तो जो ग्रैनुलोमा होता है वो एक्चुअली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बनता है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो टी हेल्पर 1 सेल होते हैं वो रिलीज़ करते हैं इंटरफेरॉन गामा को, गामा का जी, तो जी से क्या बनता है, ग्रैनुलोमा बनता है। तो देखो ग्रैनुलोमा कैसे दिखाई देता है, अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अगर उसे देखें तो देखो इस इमेज में यहाँ पर सेंटर में तुम्हें पिंक कलर का नेक्रोसिस दिखाई देगा। ये जो नेक्रोसिस होता है वो होता है केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस। अब केशियस नेक्रोसिस जो होता है वो ग्रैनुलोमा के सेंटर में प्रेजेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। अब उसके बाहर हमें 2 टाइप के सेल दिखाई देते हैं, एक जिनका राउंड न्यूक्लियस होता है और एक जिनका स्लीपर शेप न्यूक्लियस होता है। तो देखो ये वाले, ये 2 तरह के सेल होते हैं, एक जिनका राउंड न्यूक्लियस होता है और एक जिनका स्लीपर शेप न्यूक्लियस होता है। अब ये जो राउंड न्यूक्लियस वाले सेल होते हैं, यहाँ से हम इसे लिखेंगे, ये जो राउंड न्यूक्लियस वाले होते हैं ये मैक्रोफेजेस होते हैं, और जो स्लीपर शेप न्यूक्लियस वाले होते हैं ये जो होते हैं वो मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होते हैं, मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, या फिर इसे इपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं। अब इन सेल्स के बाहर मतलब इनके ऐसी लेयर रहेगी, सबसे पहले देखो इस तरीके से, तो कुछ राउंड वाले रहेंगे, कुछ स्लीपर शेप वाले रहेंगे इस तरीके से, और इनके इस लेयर के बाहर जो होते हैं वो होते हैं बड़े सेल्स। देखो यहाँ पर लिखूँगा मैं, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं, और इन सेल्स का नाम होता है MNGC। MNGC MNGC का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। क्या होते हैं ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं वो बनते हैं फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस से। तो मैक्रोफेजेस के फ्यूजन से बनते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल के बाहर की जो लेयर है, देखो ब्लू कलर की लेयर हमें दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर की जो लेयर है इसे कहते हैं लिम्फोसिटिक कॉलर। ये जो होती है वो लिम्फोसिटिक कॉलर होती है। तो इस तरीके से हम समझेंगे, ये जो कॉलर होती है ये वाली, ये जो है वो लिम्फोसिटिक कॉलर है, लिम्फोसिटिक कॉलर। और ये जो लिम्फोसिटिक कॉलर होते हैं इसमें जो सेल होते हैं वो होते हैं टी हेल्पर 1 सेल होते हैं। तो एक्चुअली जो टी हेल्पर सेल 1 जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे होते हैं, वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज करते हैं और बीच में क्या बना देते हैं, ग्रैनुलोमा बना देते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, वो मैक्रोफेजेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ ग्रैनुलोमा एपिथेलॉइड सेल्स या फिर मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, देखो ये वाले होते हैं एपिथेलॉइड सेल्स या फिर मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। और नेकेड ग्रैनुलोमा में क्या होता है कि नेकेड ग्रैनुलोमा का मतलब होता है लिम्फोसिटिक कॉलर जो होती है वो नहीं होती। तो किसमें होती है, सार्कोइडोसिस में लिम्फोसिटिक कॉलर नहीं होती, इसलिए उसे नेकेड ग्रैनुलोमा जो होता है वो सार्कोइडोसिस में होता है। दैट्स इट।